Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात करनी है, एक फैंटास्टिक विक्ट्री की और एक बिग ब्रेकिंग न्यूज की जो अभी अभी आई है हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं इनकी और बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज की। लेट्स गो। Hey guys, welcome back to the video. Now, बहुत सारी नई न्यूज आई है, बहुत बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, उनकी बात करेंगे और एक बिग ब्रेकिंग न्यूज भी आई है, उसकी भी हम बात करने वाले हैं और अपने ओपिनियन आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैचेस की बात करते हैं और क्या हुआ इंपॉर्टेंट मैचेस में उनकी बात करते हैं और क्या इंप्लीकेशन उनकी हो सकती है उसकी भी बात करते हैं। तो मैंने आपको कहा था प्रीमियर लीग की मैं अभी फोकस कर रहा हूं, तो प्रीमियर लीग की बात करेंगे। प्रीमियर लीग में क्या हो रहा है? प्रीमियर लीग में फर्स्ट पोजीशन ऑलमोस्ट डन है, सेकंड पोजीशन के बाद से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मैं सेकंड पोजीशन की अब बात कर रहा हूं क्योंकि आर्सेनल लगातार गेम हारते जा रही है और उसकी वजह से उसके सेकंड पोजीशन भी अब खतरे में आ गई है। तो इस बार मैं उनको भी लेना चाहूंगा इस कटघरे में और बहुत सारी टीम्स की बात करना चाहूंगा जो इतनी सारी चैंपियंस लीग की पोजीशन के लिए फाइट कर रही हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हुए थे, आज भी एक होने वाला है नॉटिंघम फॉरेस्ट का क्रिस्टल पैलेस के साथ। तो इनकी इंप्लीकेशन क्या हुई? बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस, बहुत बड़ी इंप्लीकेशन हुई है क्योंकि कुछ टीम्स जीत जीत के आगे बढ़ रही हैं और कुछ टीम्स हार हार के अब उस घेरे में फंस रही हैं। सबसे पहले जो टीम जीत गई है उसकी बात कर लेते हैं। मैन सिटी जीतते ही जा रही है, अब उनके फिक्चर्स भी आसान है, उनका फॉर्म भी वापस आ रहा है और इन जनरल ऑल्दो बहुत अच्छी टीम तो नहीं लग रही है मैन सिटी, बट वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है, उनको चैंपियंस लीग चाहिए और उनको आपका FA कप जीतना है। तो वो लक्ष्यों की तरफ अब वो बड़े तगड़े तरीके से बढ़ रही है और वो आर्सेनल से सिर्फ 4 या 3 पॉइंट ही पीछे है। तो अब उनकी जीत की वजह से आर्सेनल भी इस घेरे में आ गई है, इन टीम्स के घेरे में, जिसमें मैंने बात करी थी पिछले हफ्ते। मैंने बात करी थी कि इसमें 4-5 टीमें हैं, लेकिन अब आर्सेनल भी आ गई है और मैन सिटी की जीत ने अब यह भरोसा दिला दिया है कि वो आर्सेनल को सीरियसली कैच कर सकते हैं अगर आर्सेनल ने अपने रिमेनिंग मैचेस नहीं जीते तो मैन सिटी की इस शानदार जीत की वजह से वो एक बहुत बढ़िया पोजीशन में आ चुके हैं टू गो फॉर द सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस तो डिसाइड हो ही चुकी है, आपको सबको पता है लिवरपूल आर चैंपियंस, लेकिन सेकंड प्लेस अभी डिसाइड होनी मुझे लग रहा है बाकी है क्योंकि मैन सिटी कैन सीरियसली कैच आर्सेनल इन दिस सेकंड पोजीशन रेस। तो मैन सिटी अपने मैच जीतते जा रही है, बढ़ते जा रही है और उनके फिक्चर्स देख के मुझे लग रहा है उनको कोई नहीं रोक सकता। Clinical, efficient performance by Man City as they move forward in this race। उसके बाद अगले टीम्स की बात करते हैं, क्या रिजल्ट्स आए उनके, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं। आर्सेनल की बात कर लेते हैं। आर्सेनल हार गई, ऑफ कोर्स आर्सेनल से कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि वो लगातार इतने मैचेस हार जाएगी, बट अब वो मैच हारती जा रही है और वो इस चपेटे में आ गई है। पहले से लगा था कि लिवरपूल के साथ आर्सेनल सेफ है, उसकी सेकंड पोजीशन सेफ है, लेकिन अब नहीं लग रहा है क्योंकि बाकी सारी टीम्स अब उनके सिर्फ 3 या 4 पॉइंट ही पीछे हैं। तो अगर आर्सेनल केयरफुल नहीं रहेगी तो उसके साथ गड़बड़ हो सकती है। अभी भी ध्यान रखना कि 4 मैचेस बाकी हैं, 4 या 3 मैचेस बाकी हैं अभी भी और कुछ भी हो सकता है। सो आर्सेनल नीड टू टेक केयर ऑफ दीज मैचेस। जो रिमेनिंग मैचेस हैं उसको आर्सेनल को जीतना पड़ेगा अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आर्सेनल पे मैं इतनी ही बात करूंगा, अदरवाइज दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्ले फॉर, दे जस्ट हैव चैंपियंस लीग, ठीक है। तो आर्सेनल पे तो यही बात करूंगा कि अपनी हार को कंट्रोल करो और एटलीस्ट जीतो ताकि उनकी पोजीशन बरकरार रहे, क्योंकि ऐसा ना हो लास्ट के 3 मैच में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो आर्सेनल हारती जा रही है, मैन सिटी जीतती जा रही है और एक और टीम है जो सडनली जीत के अब ऊपर आ गई है। एस्टन विला भी जीत के इस जो मिक्स है इसमें घुस गई है। एस्टन विला ने शानदार जीत ली, ऑल्दो उनका सीजन ऊपर नीचे जा रहा है, पर जब उनको जीतना होता है वो जीत जाते हैं। इस बार उन्होंने जीत लिया मैच और इस मिक्स में अब वो भी घुस गए हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि वो आउट हो गए हैं इस मिक्स से, अभी भी वो सबसे लोएस्ट चांस है उनका CL निकालने का, लेकिन वो पूरी चांस दे रहे हैं अपने आप को, क्रूशियल विन्स है ना वो निकाल रहे हैं और अपने आप को इस
जो इस दंगल में ना फंसा के उन्होंने भी रखा हुआ है। तो उन्होंने जीत हासिल की, उनके लिए भी अच्छी जीत रही, वो भी अब एकदम आके चिपक गए हैं इस ग्रुप में। और 3 मैचेस में कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट एस्टन ने अपने आप को अच्छे पोजीशन में डाल दिया है। उसके अलावा अगर हम न्यू कासल की बात करें तो जो वीक है बड़ा वियर्ड रहा, हार रहे थे मैच, हारते हारते उन्होंने लास्ट में पेनल्टी ले ली, अपने आप को बचा लिया, वरना न्यू कासल के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाता। उनके भी लास्ट 3 मैचेस अच्छे नहीं गए, जिसमें से वो 2 हार गए, और वो भी अगर केयरफुल नहीं होंगे तो वो भी फंस सकते हैं इस फाइट में। तो न्यू कासल के लिए बहुत जरूरी है वो भी अपने मैचेस में, रिमेनिंग मैचेस में ढंग से खेलें और जीतेंगे, क्योंकि उनके भी टफ फिक्चर्स हैं बहुत आने वाले, उनको खेलना है आपको, चेल्सी को और आर्सेनल को खेलना है बैक टू बैक। तो आर्सेनल भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी, चेल्सी भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी, तो इट विल बी टफ फॉर न्यू कासल रियली नीड्स टू बक अप नाउ, और उनको इस पोजीशन में आने के लिए अब अपने आप को सीरियस कंटेंडर दिखाना है। जो उन्होंने हार अभी रिसेंट में फेस की है, दैट इज नॉट अ गुड रिजल्ट फॉर न्यूकासल। न्यूकासल सडनली ऊपर हो गया था, लेकिन अब वो उन्हीं बीच में आके फंस गया है। तो न्यूकासल के लिए भी मिक्स रिजल्ट रहा ये वाला, और वो भी इस जो दंगल है ना इसमें फंस गए हैं। उसके बाद न्यूकासल के अलावा फॉरेस्ट का मैच तो आज होने वाला है, देखते हैं वो क्या करता है, क्योंकि इन सब चीजों के बीच में फॉरेस्ट भी हारता जा रहा है और अपनी पोजीशन खोता जा रहा है। फॉरेस्ट एक टाइम पे 3rd रैंक पे था और अब वो आई थिंक 6th या 7th रैंक पे हो गया है, एस्टन विला के साथ टाइड है, और अगर वो आज का मैच हार गया तो वो भी प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो फॉरेस्ट नीड टू बैक अप, उनको अपनी जीत लेनी पड़ेगी, और उनके भी बहुत क्रूशियल टाइल्स आने वाले हैं। तो फॉरेस्ट के लिए और न्यूकासल के लिए, दोनों के लिए अभी आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे बिग एडवांटेज किसको मिला? सबसे बिग एडवांटेज इस वीकेंड में मिला चेल्सी को, जिन्होंने अपना मैच बुरी तरीके से लिवरपूल को हरा दिया। लिवरपूल ऑलरेडी चैंपियन बन चुका था, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद एक बड़ा ही कड़ा मुकाबला हुआ। चेल्सी फ्रंट फुट पे खेली और उन्होंने फ्रंट फुट पे ही रखा अपने आप को। एंजो फर्नांडिस ने गोल किया, उसके बाद उन्होंने अच्छा खेला, फर्स्ट हाफ को डोमिनेट किया, सेकंड हाफ में 1-0 की लीड के साथ उन्होंने अपना दूसरा गोल किया और अपने आप को इस मैच में सॉलिड बना लिया। नव वर्जिल वैन डाइक ने तीसरा गोल मार के 2-1 कैसे करके लिवरपूल की कमबैक करने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट में चेल्सी ने उनको टाई करके रखा और इन दी एंड पेनल्टी लेके मैच को 3-1 से जीत लिया, जो शानदार और इंपॉर्टेंट जीती चेल्सी के लिए। इस मैच में पर्टिकुलरली बहुत अच्छा खेले कुछ प्लेयर जिनके मैं नाम लूंगा। कुकुरेला वन ऑफ द स्टार्स थे, आपके चालबा प्लेड रियली वेल, उसके अलावा मोइसेस कैसेडो played excellently well. Lavia was superb again, and Noni Madueke was brilliant as well. उसके अलावा जो इस गेम में सबसे इंपॉर्टेंट किरदार था वो था कोल पामर का। सब सोच रहे थे कोल पामर कब वापस आएंगे, कब फॉर्म में वापस आएंगे। रिसेंट में अभी अच्छा नहीं खेले थे और इस मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वो कोल पामर है पुराने जमाने के। फिर से वापस आए, इंस्टिंक्ट पे खेला, अटैक किया और जबरदस्त 1 टच पासेस मारी जो वो पहले मारा करते थे, और इतने टाइम बाद उन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाया इस गेम में। ऑल्दो लिवरपूल बहुत स्ट्रांग नहीं था इस मैच में, उन्होंने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया था क्योंकि वो अभी लीग जीते हैं, उनके लिए नथिंग टू प्ले फॉर है अभी, तो इसलिए चेल्सी को उसका फायदा हुआ, बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम चेल्सी। चेल्सी ने अपना जो प्लान है उसे ढंग से एग्जीक्यूट किया, स्पेशली कोल पामर जिन्होंने डोमिनेट किया फ्रॉम द मिडफील्ड, फ्रॉम द फ्रंट, और वो पुराने कोल पामर दिखे जो सारे मैचेस को टेक ओवर करते हैं। उन्होंने असिस्ट भी दिए, गोल भी करने वाले थे बहुत जबरदस्त, आई थिंक 2 गोल उनको मिल जाते, लेकिन इन द एंड ओवरऑल उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया एंड ही डिजर्व द मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच। तो मैन ऑफ द मैच कोल पामर ने लास्ट में बाय द वे पेनल्टी मार के अपना ड्राउट भी खत्म किया, और अब दिखा रहे हैं कि वो एक्चुअल में वही कोल पामर है जो सीजन के स्टार्टिंग में और पिछले सीजन में चेल्सी के लिए खेले थे। तो एक सुपरस्टार वापस आए अपनी फॉर्म में और उन्होंने चेल्सी को शानदार जीत दिला दी 3-1 से। तो चेल्सी के लिए बहुत मोराल बूस्टिंग विन थी ये, उनके कॉन्फिडेंस को जो धक्का लग गया था अब उसमें वो जोश आ गया है टू विन फर्दर मैचेस। तो इस टीम का इस
गेम का चेल्सी के लिए बहुत सिग्निफिकेंस था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे चेल्सी ने ये बहुत ही थंपिंग विक्ट्री ले ली अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियंस और प्रीमियर लीग चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस, प्रीमियर लीग चैंपियंस। तो ऑल कांग्रेचुलेशन टू चेल्सी, बहुत बढ़िया खेले इस मैच में, उन्होंने कंट्रोल करके खेला गेम को। स्पेशली जिन्होंने प्लेयर्स के नाम लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली कोल पामर, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स कल एंड ही आउटप्लेड एवरीवन इन द आउटफील्ड। स्पेशली उनका जो वो गोल था, दूसरा गोल, अगर वो चला जाता ना तो वो बहुत ही बढ़िया गोल था, उन्होंने कट के निकाला था आपके गोलकीपर से। लेकिन एटलीस्ट फाइनली एक गोल उनको मिला एंड चेल्सी वन द मैच। तो अब ब्रिलियंट मोरल बूस्टिंग विक्ट्री फॉर चेल्सी। अब वो घुस गए हैं इसमें, इस फाइट में, और अगला मुकाबला वो न्यूकासल के साथ करेंगे, जो बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस मुकाबला हो सकता है। जो टीम ये मैच जीतेगी वो टीम सीरियस कंटेंडर हो सकती है आगे बढ़ने के फॉर द टॉप 5 पोजीशंस। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, इसका प्रीव्यू करेंगे हम बाद में। लेकिन ओवरऑल दिस वाज अ गुड मैच रिजल्ट फॉर चेल्सी, मतलब गुड मैच वीकेंड फॉर चेल्सी। तो ये थे कुछ मैचेस। अब मैं कुछ बातों का मेंशन कर देता हूं जो अभी हुई हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज है और एक और न्यूज आई है, तो उस सेगमेंट में हम चले आते हैं और वहां से हम बात करते हैं। सबसे पहला तो बड़ा न्यूज ये था कि हैरी केन फाइनली ट्रॉफी जीत गए हैं। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू हैरी केन। इतने टाइम वो स्पर्स में रहे, ऑलमोस्ट क्लोज रहे जीतते हुए, प्रीमियर लीग भी और चैंपियंस लीग भी, लेकिन इवेंचुअली जब उन्होंने स्पर्स छोड़ा और उन्होंने बायर्न ज्वाइन की तो वहां पे वो फाइनली अपना पहला बुंडेसलीगा टाइटल जीत गए हैं। और ऑल कांग्रेचुलेशन टू हैरी केन यार, वो डिजर्व करता है बंदा, जितना अच्छा वो खेलता है, जितना वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर है। ऐसे प्लेयर को टाइटल लेस जाना पूरे करियर में शोभा नहीं देता, बट कंप्लीटली डिजर्व्ड। बायर्न ने इस बार बहुत अच्छा खेला है लेवरकुसन से और दूसरे बुंडेसलीगा टीम से, वो बहुत अच्छी रही है एंड दे ट्रूली डिजर्व द टाइटल। और हैरी केन के लिए स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है, ही डिजर्व्स ऑल द टाइटल, सब कुछ यार। उनको और टाइटल्स मिले बुंडेसलीगा में और चैंपियंस लीग भी मिले, तो दे डिजर्व करते हैं। जिस लेवल का वो प्लेयर है वो डिजर्व करता है ये टाइटल एंड आई सीरियसली होप ही एंजॉयज द मोमेंट एंड सेवर्स इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू हैरी केन जिन्होंने टाइटल जीता और इतने टाइम बाद अपना सपना फाइनली पूरा कर लिया। तो हैरी केन की ये टाइटल विक्ट्री के बाद हम चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज जो अभी आई वीडियो बनाने से पहले, उस पर चलते हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लिवरपूल छोड़ के रियल मैड्रिड जा रहे हैं। रियल मैड्रिड कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहा है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका और वो ऑफिशियली रियल मैड्रिड ज्वाइन करेंगे। बहुत टाइम से ये चल रहा था, ट्रेंट जाएंगे, ट्रेंट नहीं जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि वो जा रहे हैं लिवरपूल से। उन्होंने सब कुछ जीत लिया है, उनका बॉयहुड क्लब रहा है, वो डिजर्व करते थे वहां पे सब कुछ जीतना। उन्होंने सब कुछ जीत लिया, उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीजन भी जीत लिया है, ही हैज वन चैंपियंस लीग, सारे कप्स, ही हैज वन प्रीमियर लीग, तो सब कुछ जीत के अब वो एक अकम्प्लिश्ड प्लेयर की तरह रियल मैड्रिड जा रहे हैं। और रियल मैड्रिड के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है क्योंकि उनको डिफेंस में एक नया बूस्ट चाहिए, जिसका सबसे पहला पत्ता उन्होंने ये एक्वायर कर लिया है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइनिंग हो सकती है फॉर लिवरपूल, फॉर रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन। लेकिन लिवरपूल के लिए ये बहुत बड़ा एक लिवरपूल फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सैड डे है, क्योंकि लिवरपूल फैंस जानते हैं ही इज फ्रॉम दैट एरिया, वो वहीं पर पले बड़े हैं, ही हैज प्लेड देयर, और लिवरपूल फैंस चाहते थे कि वो यहीं पर रिटायर हों, लिवरपूल लेजेंड बन के जाएं। बट अगर रियल मैड्रिड कॉल करती है तो सब चले जाते हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड एक ऐसा बड़ा क्लब है जिसके लिए सब खेलना चाहते हैं और वहां की अपॉर्चुनिटी को वो नहीं खोना चाहते। लिवरपूल में वो सब कुछ कर चुके थे, खेल चुके थे, क्लॉप चले गए थे अब, तो उनको लगा कि उनको एक नया चैलेंज टेक ओवर करना चाहिए और उनके जैसा टैलेंटेड प्लेयर को लगा कि एक नया चैलेंज लेना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आगे एक्सटेंड नहीं किया, लिवरपूल ने भी आगे पता नहीं एक्सटेंड किया नहीं किया उनका, लेकिन जो भी था अब कॉन्ट्रैक्ट उनका एंड हो रहा है June 30 एंड ही विल बी इवेंचुअली लीविंग रियल मैड्रिड। तो ऑल कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक टू ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। इतना कुछ दिया उन्होंने, वन ऑफ बेस्ट पासर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं वो लिवरपूल के लिए, प्रीमियर लीग के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स रहे हैं और अच्छा खेलते थे
और अब वही जलवे, वही टेक्निक दिखाएंगे ला लीगा में फॉर रियल मैड्रिड. सो लेट्स सी हाउ ही डज देयर, बट बेस्ट ऑफ लक यार, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है एंड होपफुली वो वहां भी अच्छा करेंगे और रियल मैड्रिड के साथ और ट्रॉफी जीतेंगे, क्योंकि रियल मैड्रिड का जो अटैक है, बाय गॉड अगर उन्होंने उनको सप्लाई करना शुरू कर दिया तो कमाल हो जाएगा. मतलब रियल मैड्रिड का अटैक डिस्ट्रॉय कर देगा और जीत जाएगा बहुत सारे गेम्स. सो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्विजिशन. फाइनली इतने महीनों से जो बात चल रही थी, हम भी बात कर रहे थे, वो सच हो गई है एंड ट्रेंट हैज लेफ्ट फॉर लिवरपूल, ओह फॉर रियल मैड्रिड. तो ये थी अभी की ब्रेकिंग न्यूज जो अभी अभी आई. मैं इसको पहले इंक्लूड नहीं किया था वीडियो में, बट अभी अभी आई है. तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं टेक ऑन दिस न्यूज. उसके अलावा छोटी मोटी न्यूज आई थी जो आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, तो उसको डिस्कस करने का फायदा नहीं है. तो यही थी मेजर न्यूज और होपफुली आपको भी पसंद आया होगा वीडियो. आपकी टीम अच्छा कर रही होगी. अभी चैंपियंस लीग भी आ रहा है, बाय द वे सेकंड लेग, और फिर भूल जाऊंगा मैं, सेकंड लेग की भी बात कर लेते हैं. सेकंड लेग आने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, दोनों मैच अच्छे टिके हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं क्विकली. मैं अपना प्रेडिक्शन दे देता हूं सीधा सीधा, मैं पहले बता चुका हूं, इनके बारे में बात कर चुका हूं. आर्सेनल वर्सेस पीएसजी में पीएसजी को एडवांटेज है, फर्स्ट लेग में वो जीते थे, तो मैं कह रहा हूं कि पीएसजी विल कंटिन्यू एंड दे विल गो थ्रू इन दिस लेग, क्योंकि उनके होम ग्राउंड में है. ऑल्दो आर्सेनल अच्छा खेलेगी, आएगी, बट आर्सेनल के पास इतने थ्रेट नहीं है, पीएसजी के पास ज्यादा थ्रेट है एंड दे आर अ मोर बैलेंस टीम देन आर्सेनल. आई थिंक पीएसजी विल टेक ओवर, बट ये मैच ओपन है क्योंकि लीड सिर्फ एक ही गोल की है. उसके अलावा बार्सिलोना और आपके इंटर का भी मैच ओपन है, इंटर के होम ग्राउंड में है और बड़ा ही मजा आएगा. और बार्सिलोना एक स्ट्रॉन्ग अटैकिंग टीम है, लेकिन इंटर के पास डिफेंस अच्छा है, तो कुछ भी हो सकता है इस मैच में. आई विल स्टिल से कि बार्सिलोना विल गो थ्रू बिकॉज उनकी भी बहुत टैलेंटेड टीम है. लेकिन अगर इंटर वर्सेस आर्सेनल हो गया तो कोई शक मत करना, क्योंकि वो दोनों टीम्स भी बहुत कैपेबल हैं जाने की. तो माय फेवरेट्स आर पीएसजी एंड वर्सेस बार्सा फॉर द फाइनल. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है. उसके अलावा अगर मैं यूरोपा लीग की बात कर लूं तो यूरोपा लीग में आई थिंक यूनाइटेड विल गो थ्रू. बिलबाओ की लीड बहुत बड़ी है टू कैच अप. स्पर्स वाला गेम थोड़ा अटक सकता है क्योंकि बोडो ग्लिंट जो है वो उसके होम ग्राउंड में मैच है और सिर्फ 2 गोल का गैप है, तो अगर बोडो ग्लिंट फर्स्ट गोल कर देती है तो ये मैच अटक सकता है. और स्पर्स गोल खा जाती है, वो अपने होम ग्राउंड में भी गोल खा गए बोडो ग्लिंट से, तो कुछ भी हो सकता है इस मैच में. स्पर्स वाले मैच को ज्यादा क्लोजली देखना पड़ेगा यूरोपा लीग में, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड आई थिंक विल गो थ्रू. नेक्स्ट चेल्सी का मैच कंपैरेटिवली सबसे इजी है. 3 गोल्स की लीड ले रखी है, अपने होम ग्राउंड में मैच है. आई थिंक दे विल इजीली विन द गेम एंड गो थ्रू टू द फाइनल. अगले फाइनल में आई थिंक रियल बेटिस विल प्ले, ऑल्दो फ्लोरेंटीना ने भी कैपेबिलिटी है करने की, लेकिन आई थिंक रियल बेटिस राइट नाउ इज इन फैंटास्टिक फॉर्म. तो आई थिंक रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी मेरे को लग रहा है कि फाइनल हो सकता है. तो आप बताना कि आपकी टीम क्या कर रही है, किस पोजीशन में है, एंड डू लेट मी नो कि आप क्या चाहते हो कि आपकी टीम कहां तक जाए. तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं. आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आप हमें दे रहे हो और अच्छा रिस्पॉन्स देते रहो. सोशल्स में फॉलो करते रहो, हम वहां पे अपडेट करते रहते हैं. इंस्टा में फॉलो करो, हम डिस्कॉर्ड सर्वर भी है हमारा, वहां ज्वाइन कर लो, और हमारे रेडिट पेज को भी ज्वाइन कर लो. तो सब जगह हम न्यूज डालते रहते हैं, सब कुछ डालते रहते हैं. गो एंड चेक देम आउट. ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, सब कुछ कर दो. ठीक है, चलो इसी के साथ आई टेक योर लीव, चल रहा हूं मैं. तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आई टेक योर लीव. चलो बाय बाय.